बात है तो सुनिए कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ कि विधि की विष्णु की खा के कसम जो न प्याहू दगा देगी दे जंग में और कर फतेह दूल्हा बन करके मंडपूर चले। तुम्हारी बात को मैं मानूंगा अवश्य, लेकिन तुम्हें करना क्या होगा? क्या? और मेरी बात को तुम समझ रही हो ना? और मेरी बात को तुम तसल्ली बधाना। तो जाइए मेरी माँ को तसल्ली बंधाना और बहुत जल्द मैं उनसे मुलाकात करूंगा। ठीक है बाबूजी। ठीक है, जाइए। नमस्कार। बेटा इंदल, क्या हुआ? चाचा जी, मैं गया यहाँ से और घोड़े को पानी भी पिला लाया हूँ और इस बगीचे का सैर भी कर लिया। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं। अब इसी वक्त चलिए, वो ज्वाला सिंह के बगीचे में लगवा दो तंबू। अच्छा। और जब उसका सेनानायक आएगा यहाँ पर देखेगा, हाँ, तो ये बात महाराज ज्वाला सिंह के पास आएगी। हाँ, तब ज्वाला साला बगीचे में आएगा तो कचूमर साली की वही निकालेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। आइए। पिताजी, अब इसी बगीचे में अपना तंबू लगा दिया जाए और उसके बाद इंतजार करेंगे या चाचा जी कहाँ भी आए नहीं। ऐसा है, यहाँ पर तंबू लगा दिया जाए और हम लोग यहीं पर रहेंगे। क्या बात है, घबराए दिखाते हो? महाराज सुनिए। बोलो, क्या बात है? और को संकट तंबू लगे और राजन रंग बगीचे में आया है, चारों तरफ तंबू का नाश लगा दिया। सेनापति, सुनो हमारी बात। और चढ़े आया है कोई और बेसकता बेदार, और चढ़ आया है कोई बेसकता बेदार, और सेनापति तुम कीजिए और फौज अपनी तैयार।
अगर ऐसी बात है तो तुम भी इधर से सेना तैयार करो ठीक। और इसके बाद चलो बगीचे में हमको दिखाओ। ठीक है महाराज। बड़े भैया देखो हम लोग तंबू में रहेंगे, आप जाइए तो उस साइड में फौज है ना, उसका आप देख रेख कीजिए। और हम और बेटा इंदल चाचा जी मेन गेट पर रहेंगे। कोई बात नहीं भैया। चलिए आप फौज की देखभाल कीजिए, हम लोग यहाँ हैं। चाचा जी शरीर में हमारे थकान आ गई है, हमारा अच्छा ये है कि आप जागते रहिए और मैं 2 मिनट आराम कर लूँ। हम बैठे हैं, आप लोग आराम कीजिए। अब कोई आएगा पहले मार डाले तो पास में जगाना। बेटा इंदल इसके साथ में लेते हैं। ये सबके सब सो रहे हैं और ये साहब बैठे हैं और ये पथरीगढ़ पे और चढ़ाई है किसने करी, पथरीगढ़ पे चढ़ाई। पथरीगढ़ पे चढ़ाई है किसने करी, किस नगर का वो भोपाल है और सामने मेरे और ये आवे जरा देख लो साला वो कितना पथरीगढ़ सेना साथ के आने में तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई, तेरी ऐसी तैसी करूं। हिम्मत हम लोग अपने बल भुजाओं के बल पर जहां मर्जी जहां चढ़ाई कर देते हैं और जहां चाहते हैं वहां पर मारकर तुम जैसे छलियों को ढेर कर देते हैं। इसका मतलब तुम्हारी मौत आ गई। वो तो आज वक्त बताएगा कि मौत किसकी आई है। वो दोनों देश में मशहूर है बनारस वाले। तुम्हारा इंतजार में कर रहा था। हमारा इंतजार कर रहे थे। तेरी ऐसी तैसी करे सारे। बात कर रहे थे सुन मेरी बात को। चुनारे वाले निपटे साले ज्वाला सिंह, दूसरों की साले नारी छल शहर वाला साला तू बड़ा हरामखोर। सोच से बात करना हराम जाते। आप तुम्हें साले जान से मार डालेंगे हम। अरे साले तुम्हारे से ज्वाला सिंह को साले मार डालेंगे आज हम। आ गई तुम्हारी मौत हराम जाते, तेरी ऐसी तैसी करो। हमारी मौत आ गए अपनी जान गंवाने के लिए पथरीगढ़ के अंदर। अरे भूप ज्वाला सिंह, बोल। मौत तो तुम्हारी आई जो मुहदे से तूने पैर ठान लिया है। आज वो मालूम हो जाएगा कि किसकी मौत किसके हाथों से आई है। चाचा जी सुनिए हमारी बात। और किसी और बलबीर से और करो बचा तुम चंदे। और किसी और बलबीर
लीजिए इससे जवा से। अरे तेरी ऐसी- आज तुम्हारा कचूमर निकल आएगा। हाँ। हाँ ये कहीं पाँव रख दूं तुम्हारे इस सीने में, तुम्हारा भेजा बाहर आ। अच्छा हरामजादे, तू साला करार एक बच्चे परवार करते हुए तुम्हें समझ नहीं आ रही सारे। सुन मेरी बात को और संभाले, संभाल ले तू, संभाले और सारा सी बलात्कार। और संभालिए तू, संभाले और सारा सी बलात्कार। और ये मुझ पर तलवारें और तू मुझे सारा से भूपाल, तुम्हें सारा चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। इसलिए रे अरे साला दूसरों की औरत तू साला थल से हर लेकर आया है, इसका मजाक तो मैं आज साले में दूंगा। आओ तैयार हो जाओ। चाचा जी भाग गया साला ये। ये तो भाग गया। हाँ लेकिन बेटा एंगल, कहिए। भागेगा पीछा वीर छतरी नहीं चलते। हाँ चलो मिलते हैं, साला सुबह मिलेगा। ठीक है मेरे चाचा। या भगवान, ना मालूम हरामजादे को कैसे मालूम हो गया। इधर 3 महीना भी पूरा भी नहीं हुआ और तब तक ना मालूम सालों को कैसे खबर पहुंच गई। साज कर सेना आ गया, ऐसा जंग करते हैं कि लगता है कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे। अब चलना चाहिए मां मनसा देवी के पास, ये बात तुमसे बताना चाहिए, नहीं हरामजादे हमको जान से मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। चलता हूँ मां मनसा देवी के पास। अरे माँ, आप ही के जरिए से रानी मछला मोहब्बे से पलंग सहित हमारे पथरीगढ़ के अंदर आई थी। लेकिन माँ, रानी मछला तो इतनी चालाक निकली कि हमें कसम खिलाने के बाद हमसे 3 महीने का मौका ले लिया कि 3 महीने के बाद में 4थे महीने में तुम्हारी रानी बनोगी। और इसी बीच में ना मालूम खबर कैसे मोहब्बे वाले को हो गया कि सेना साथ कर मां आ गए हमारे पथरीगढ़ पर, और ऐसा जंग करते हैं माँ कि अगर आप हमारी रक्षा नहीं करोगी तो हमारे प्राण नहीं बचने वाले हैं। माँ हमारी मदद करो, रक्षा करो माँ। भक्तराज हाँ माँ। तुम चिंता मत करो, चलो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ और सारी फौज को पत्थर बना देती हूँ। आप चल रहे मेरे साथ, सारी फौज को पत्थर बना दोगी माँ? हाँ भक्तराज। आओ मत चलो मेरे साथ, आओ। ठीक है चलो। ना जाने कहाँ साला चलो मर गया। बेटा इंदल, हाँ चाचा जी। ये ज्वाला सिंह मैं जब साला चीटी की मौत आती है तो उसके पंखे जाम जाते हैं। आए, आज वही तुम्हारी दशा है। अगर बक 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 करेगा ऐसा थप्पड़ मारूंगा बत्तीसी नीचे गिर जाएगी। महाराज ज्वाला हरामजादा साले फाड़ साले। आ तैयार हो जा, तेरी आई सीखता है सीखता अरे है। साला डराम उठाकर फेंकूंगा, वहां गिरेगा ओए, नहीं। होश से बात करना है। अभी धर्म में जा। तेरी ऐसी तैसी करे साले, आए, हथियार कहीं का। तेरी ऐसी कैसी करूं? ये कौन है? देखते हो तुम्हारी मौत साथ में लेकर आया हूँ। ये मौत है। और क्या, ये हमारी मां मनसा देवी। मां मनसा देवी है। जी हाँ। तो मां मनसा देवी आज हमारा भी कुछ नहीं कर पाएगी। आज मैं तेरा शीश काट के निच्चरों में खप्पर भर दूंगा साले। हरामजादे।
शहजादे, जब तुम्हारे भाइयों में ताकत नहीं रह गई तो साला जादू की मार करने लगा। अब यही मार होगी। बनारस वाले, ये साला जादू की मार करने लगा। इसका कुर्बानी कर दो इसे बकरा ईद में। आए, बनारस वाले, तुम्हारी जानते हो कौन सी दशा करेंगी? क्या करेगा? तुम्हारा पहले दोनों पाँव काट डालेंगे, उसके बाद दोनों हाथ काट डालेंगे, तब तुम्हारा शीश काटेंगे हम बाद में। आज याद रखो कि आप तुम्हारे पथरीगढ़ से एक औरत नहीं बचेंगी, सबको लेकर जाऊंगा। नहीं तुमको मालूम हो जाएगा। आओ तैयार हो जाओ। हत्यार ज्वाला सिंह, शहजादे, तू साला जादू की मार कर रहा है। यही मार होगी अब। चला जादू, तेरे पास कितना जादू है? तुम्हारा नंबर लगेगा। हाँ, अब हमारा नंबर लगेगा। आ जाओ मैदान में। आए, क्या तुम यहाँ से वापस चला जा। तुम्हारे को देखकर हमें दया आ रही है। भाग यहाँ से, भाग भाग भाग। दया आ रही है? वो तो अभी ऊंट पहाड़ के नीचे आ आए, गया। अगर तुम्हारे सीने पर मेरा पाँव पड़ा ना तो तुम्हारा भेजा निकल कर बाहर आ जाएगा। अच्छा, वो तो अभी वक्त पता लग जाएगा। आओ आओ, फिर। साला भाग गया। कोई बात नहीं है, चलता हूँ पिताजी के पास। यहाँ तो सारी फौज हमारी पत्थर हो चुकी है। पिताजी, क्या बताऊं, सारी फौज वहाँ जादू की मार हुई और सारी फौज अपनी पत्थर हो चुकी है। पिताजी, बिडेंदल, क्या बात? सुनो हमारी बात। हाँ, कहिए। ज्वाला सिंह जादू की मार कर रहा है। हाँ पिताजी। क्या भाग्यवती ने आन कर और दल को पत्थर कर